हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि कल हमने राजनीति विज्ञान के सिलेबस का अध्ययन किया था और उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का अर्थ, उसका क्या प्रकृति है, नेचर, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस और क्या उसका क्षेत्र है, इस बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जैसा कि J.H. प्राइस ने कहा है कि राजनीति विज्ञान दुर्भाग्यवश एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को इसका विशेषज्ञ समझता है, भले ही उसने इस अनुशासन का क्रमबद्ध अध्ययन भी ना किया हो। अर्थात हर व्यक्ति अपने तरीके से राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा को परिभाषित करता है। राजनीति विज्ञान का अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ ही जुड़ा है। परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान को राज्य के साथ ही संबंधित माना जाता है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान जो शब्द है उसमें राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। पहले नगर राज्य हुआ करते थे, जैसा कि हम ग्रीस साम्राज्य में देख सकते हैं। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स, विच itself is derived from the Greek word polis, that mean a city-state, the general form of political organization in ancient Greek। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का उदय पश्चिम में हुआ। सबसे पहले सोफिस्ट, जो कि चलते फिरते ज्ञान के स्कूल हुआ करते थे, और उसके बाद प्रोटेगोरस एवं गोर्जियस और सुकरात, अरस्तु, उसके बाद प्लेटो और अरस्तु आदि के द्वारा राजनीति विज्ञान का विकास होता गया। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन किया। अगर हम इसे कहें तो द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन द वेस्ट देयरफॉर गोज बैक टू ग्रीस, द सोफिस्ट, which means the wandering teachers of wisdom, particularly Protagoras and Gorgias in Athens, were the first to deal with the mode of thought and then expound a political theory. Later on, Socrates, Plato and Aristotle continued to conduct the scientific study of the various problems concerning the state and the government. Aristotle, the world famous Greek philosopher, however, excelled his teachers Plato and his teacher Socrates. Now he is regarded as the father of the science of politics in the West. अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर मनु को पहला राजनीतिक चिंतक माना जा सकता है और उनकी पुस्तक, जैसा कि अब में से अधिकांश लोग जानते हैं, मनुस्मृति थी। While Manu is considered to be the first political thinkers of India and his famous book Manusmriti is regarded as the first book of law in India। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे चाणक्य है, जिनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। ये सारे राजनीतिक विज्ञान के जो विकास है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात करते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करना कठिन कार्य है, लेकिन राजनीति विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है परंपरागत राजनीति विज्ञान, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, और आधुनिक राजनीति विज्ञान, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो विचारक हैं उन्होंने
उन पर कहना चाहिए कि राजनीतिक दार्शनिकों के व्यक्तित्व तथा दृष्टिकोण आदि से परंपरागत परिभाषाएं प्रभावित रही हैं। अतः परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम समझ सकते हैं, जैसे कि इन विचारकों ने राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान को माना है। इसी प्रकार से सरकार या शासन के अध्ययन के रूप में राजनीति को मानना है, या दोनों के ही अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले हम पॉल जेनेट को लेते हैं। पॉल जेनेट के अकॉर्डिंग टू द पॉल जेनेट, पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस which treats of the foundation of the state and the principles of government। अर्थात राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का, समाज विज्ञान मीन्स आपको पता होना चाहिए कि समाज और राज्य दोनों में देखने में एक जैसे ही लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समाज और राज्य एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार, यानी कि राज्य का क्या आधार है, क्या बेस है, तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सरकार के सिद्धांतों से यह मतलब है कि सरकार किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, उसके क्या प्रकार होते हैं, कितने उसके अंग हैं, इन सारी डिटेल्स का हम किसमें अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान के परंपरागत आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग टू पॉल जेनेट, पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमने पढ़ चुका। नेक्स्ट डेफिनेशन है गेटेल की। गेटेल के अकॉर्डिंग टू गेटेल, it is thus a study of the state in the past, present and future, of political organization and political functions, of political institutions and political theories। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत अर्थात प्राचीन समय में राज्य की क्या भूमिका थी, इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं शुरू की, तो शुरू में मत्स्य राज्य था। बड़ी मछली जिस प्रकार से छोटी मछली को निगल लेती है, उसी प्रकार से बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर शासन करते थे। इसके बाद राज्य का धीरे धीरे अस्तित्व में आया। उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर राज्य के अस्तित्व को माना जाए। वर्तमान में राज्य किस प्रकार से हर देश में, या राज्यों के कितने प्रकार हैं, हर देश में अलग राज्य हो सकता है, राज्य के कार्य करने के ढंग अलग हो सकते हैं, सरकारें अलग हो सकती है, सरकार के प्रकार अलग हो सकते हैं। और भावी स्वरूप में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो कि विश्व सरकार की स्थापना हो जाए। इसी प्रकार से राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक कार्यक्रम का, राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक संगठन यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं, जैसे राजनीतिक संस्थाएं जो कि राज्य के लिए कार्य करती हैं, उन संस्थाओं का तथा राजनीतिक विचारों का, अर्थात राज्य की कौन कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, उन सब की स्टडी किसमें की जाती है, राजनीतिक विज्ञान में। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार हमने देखा कि राजनीति जो विज्ञान शब्द हैं, इनके अनुसार वह राज्य का, शासन का और उसकी विचारधाराओं का ही अध्ययन मात्र है। यहाँ पर परंपरागत राजनीति विज्ञान में दार्शनिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस की, अर्थात जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, उन्होंने राजनीति को किस प्रकार से डिफाइन किया है, किस प्रकार से उन्होंने इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लासवेल की। लासवेल के अनुसार पॉलिटिकल साइंस एज एन एम्पिरिकल
डिसिप्लिन्स इज द स्टडी ऑफ द सप्लाइंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। तो जो लासवेल है उन्होंने इसको प्रभाव और प्रभावशालियों का अध्ययन बताया है और यह कहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन है और ये पावर से संबंधित है। इसी प्रकार से लासवेल एवं कापलान ने जो कहा है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो उनके अनुसार एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण, यहाँ पर देखिए आप, तथा साझेदारी का विषय है। राजनीति कुछ और नहीं, शक्ति के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये शक्ति के निर्माण, शक्ति की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि हर व्यक्ति सबसे पहले शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो व्यक्ति हो या देश हो। जैसे ही शक्ति प्राप्त होती है वो उसको संग्रह करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है और जब वो बढ़ जाती है, उसका बहुत ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है तो वो उसके बाद प्रदर्शन करना चाहता है। तो इन्होंने क्या माना है कि राजनीति विज्ञान कुछ और नहीं बल्कि शक्ति का निर्माण और साझेदारी का विषय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटलिन की। कैटलिन के अनुसार पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न with the function in society of control, with the acts that issue in control, with wills and with the structure resulting from the control relationship of wills। अर्थात राजनीति विज्ञान समाज में नियंत्रण के कार्य से, नियंत्रण के फलस्वरूप प्रक्रिया से तथा उन संरचनाओं से संबंध है जो भावनाओं या इच्छाओं के नियंत्रित संबंधों के कारण प्रस्तुत हो। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि समाज में नियंत्रण के कार्य से, अगर समाज में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नियंत्रण का कार्य नहीं हो और उस नियंत्रण के फलस्वरूप प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो संरचनाओं से संबंधित है, जो व्यक्ति की भावना और इच्छाओं के नियंत्रण करती है और उन नियंत्रित संबंधों के कारण जो प्रस्तुत होती है, वह क्या है, राजनीति है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब तक हम नियंत्रण को नहीं अपना सकते हैं संरचनाओं के अंतर्गत, तब तक हम एक अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान कुछ और नहीं वरन राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ पर आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कैटलिन, लासवेल, कापलान ने शक्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। उनके अनुसार शक्ति का अर्थ युद्ध, संघर्ष और सैनिक शक्ति नहीं है, वरन सहयोग भी शक्ति का एक रूप हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वह राजनीतिक संस्थाओं की, जैसा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मानती है, उसकी अपेक्षा मनुष्य के व्यवहार को, उन साधनों प्रक्रियाओं को अपने अध्ययन में अधिक महत्व देते हैं जिसके आधार पर ये राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा का देखा कि दोनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है। एक तरफ परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थाओं के ऊपर अपने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करती है, दूसरी तरफ जैसा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह मानव व्यवहार, शक्ति, साधन और प्रक्रियाओं के अध्ययन को अधिक महत्व देती हैं। कल हम इसकी प्रकृति और इसके स्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।